लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आखिर होगा कब। सूत्रों के मुताबिक 2019 को लोकसभा चुनाव की तर्ज पर इस बार भी 7 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। जानकारी यह भी है कि चुनाव आयोग 14 से 15 मार्च को लोकसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच सवाल यह है कि चुनावों की तारीख का ऐलान आखिर कब होगा। सूत्रों के मुताबिक 2019 को लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही इस बार भी 7 चरणों में ही चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग 14 से 15 मार्च को लोकसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है। वहीं अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पहले चरण के लिए वोटिंग हो सकती है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग अगले हफ्ते किसी भी दिन लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। फिलहाल आयोग आम चुनाव की तैयारियों का आकलन करने के लिए कई राज्यों के दौरे पर है। सभी राज्यों में तैयारियों का आकलन करने के बाद ही आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग की टीम अभी पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद टीम उत्तर प्रदेश और फिर जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी। जानकारी के मुताबिक निर्वाचन अधिकारी 13 मार्च तक अपना दौरा पूरा कर लेंगे। इस बीच इलेक्शन कमीशन इन सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग कर रहा है। चुनाव आयोग आगामी लोकसभा चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए आयोग एक विभाग भी बना सकता है जो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गलत सूचनाओं को चिन्हित करने, उनको हटाने का काम करेगा। चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल भी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही कई पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने हाल ही में 195 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज पश्चिम बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीईसी ने चुनावी तैयारियों को लेकर कई अहम जानकारी दी। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पश्चिम बंगाल पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव के दौरान हिंसा को रोकने के लिए चुनाव आयोग सी विजिल नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहा है। इस सी विजिल यानी सिविलियन टू विजिलेंट का मतलब है नागरिकों की सतर्कता। इस एप्लीकेशन की खूबियों को बताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि अगर चुनाव के लिए किसी भी प्रकार की अनियमितता या हिंसा की तैयारी की जा रही है तो यूजर्स इस ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दोषियों के खिलाफ 100 मिनट के भीतर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने आगे बताया कि अगर किसी भी उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि है तो इस ऐप के माध्यम से उम्मीदवार की पहचान और उसके खिलाफ आपराधिक मामलों की पहचान भी पता की जा सकती है। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि नौकरशाहों का पक्षपातपूर्ण रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य में पर्याप्त संख्या में केंद्रीय बलों की भी तैनाती की जाएगी जो कि निष्पक्ष तरीके से होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और हिंसा मुक्त चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव आयुक्त ने कहा है कि चुनाव में डर या भय की कोई जगह नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि समाज को बराबरी का मैसेज देने के मकसद से आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ मतदान केंद्र ऐसे भी होंगे जिनका संचालन केवल महिलाएं करेंगी। इन केंद्रों पर महिला सुरक्षा बलों की तैनाती भी की जाएगी। इसी तरीके से कुछ मतदान केंद्र पूरी तरीके से दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा संचालित होंगे। बंगाल में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त हुई है जब लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।